सो गाइस ये कुछ रास्ता है पाताल भुवनेश्वर में जाने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू दी चैनल। और ये गुड मॉर्निंग हो रही है, वो है पिथौरागढ़ से, और मैं रुका था यहाँ पे होटल रणबीर इन में। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं पिथौरागढ़ आया था कल शाम को 7:30 बजे दिल्ली से नॉन स्टॉप ड्राइव करके 488 किलोमीटर 16 आवर्स में क्लॉक करके। तो अभी मैं जाने वाला हूँ पाताल भुवनेश्वर यहाँ से है 10 से 12 किलोमीटर। तो बस वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पे एक्सप्लोर करने का। बाकी कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरे का भी देख ही लेंगे। और ये देखो भाई को पूरा तो कुछ कराने भाई, सारी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है भाई। कोई तो करे मेहनत, तबियत में भी थोड़ी हल्की सी खराब है, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज इट। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट में पाताल भुवनेश्वर। तो उसे भी करते हैं एक्सप्लोर, अब आपको भी दिखाते हैं क्या है वहाँ पे एक्चुअली में। सच में बहुत एक्सपेंस है वहाँ पे। फाइनली पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। इतनी मेहनत करने के बाद, 16 घंटे ड्राइव करने के बाद। और यहाँ पे अगर इस डिस्ट्रिक्ट में आप आ रहे हैं तो पाताल भुवनेश्वर से आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी ये कुछ बस नीचे जाना है, शायद पता नहीं कितने 100-200 मीटर नीचे जाना है। उसके बाद आएगा पाताल भुवनेश्वर का जो भी है, हम आपको आगे डिटेल देते हैं। बाकी रोड बीच में ख़राब हो जाती है। और मेरे हिसाब से पाताल भुवनेश्वर कितना है नीचे, 100 मीटर नीचे। चलते देखते नीचे क्या क्या है। बाकी मार्केट तो अच्छी खासी है। ऊपर कैफ़े भी है, कैफे भी है, होटल भी है। यहाँ रुकने का भी पूरा फैसिलिटी है। तो गाइस आपने देख लिया होगा मंदिर का एंट्रेंस। बाकी ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, बहुत ही लोग इनसे मानते हैं इस केव को। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो केव है पाताल भुवनेश्वर की, ये नेशनल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेशनली प्रोटेक्टेड है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मैं आपको कुछ शॉट दिखाता हूँ। जूते भी हमने उतार दिए हैं। तो नेशनली प्रोटेक्टेड मूवमेंट है यहाँ पे। और केव है जस्ट मेरे सामने, मतलब यहाँ से हम जाएंगे। अभी कुछ एंट्री वगैरह होगी, तो उन एंट्री को करने के बाद केव की एंट्री है। मैं आपको एक बार केव की एंट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे है महादेव का मंदिर। हाँ भाई यही नहा ले तू। ये है पापी आदमी, सुबह से नहाए नहीं, अभी से यहाँ पे नहाने की लगी हुई है। अभी जाते हैं केव के अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। अगर अंदर फ़ोन अलाउड होगा तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा चीज़ें। अगर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा तो सॉरी फॉर डैट, बट कोशिश पूरी होगी कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए। बाकी मान्यता बहुत है यहाँ की, तो अगर आप यहाँ के लोकल है तो एक बार ज़रूर आए। सो गाइस ये है पाताल भुवनेश्वर का एंट्रेंस, जो कि जस्ट मेरे सामने। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन लिखी गई है कि अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, केव के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा मतलब अप्रूव्ड है। तो अभी चलते हैं अंदर। अभी थोड़ा सा बंद कर दिया भैया ने, पता नहीं क्यों। क्या हो गया भैया अंदर? वैसे अभी ज़्यादा लोग हो गए अंदर। ज़्यादा लोग हो गए? अबे यार बाहर आएंगे तब जाएंगे। अच्छा बाहर भी। तो ये भी है यहाँ पे एक नई चीज़ पता लगी कि मतलब लोग अंदर ज़्यादा हो गए। तो जब वो बाहर आएंगे, बहुत छोटी है भैया, है ना? नहीं अंदर में काफ़ी बड़ी है। अंदर बड़ी है पर एंट्रेंस छोटा है। हाँ जाने के लिए एक ही आदमी जा सकता है, एक करके जा सकता है, एक करके जा सकता है बस। देखते हैं अभी, पता नहीं कितनी देर में आएंगे लोग। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। हम भी दिल्ली से आए हैं, देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा। देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा अब जाने में अंदर। तो ये तो बस यही बोलते हैं कितना टाइम लगेगा। ये झाइयों में है, अभी चलते हैं अंदर। महत्तम है, ये है आपका 4 धामों का। ठीक है। तो इसका जो महत्तम है वो स्कंद पुराण मानस खंड में आपका 4 धामों की यात्रा एक साथ है। इसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है भगवान शिव के साथ इस पाताल लोक के अंदर। तो ये गहराई जो है पाताल की 90 फीट और 82 सीढ़ियों में उतरे आप लोग। अच्छा।
तो अंदर जाने के बाद एक विशाल मैदान आता है जहाँ पे हम सबसे पहले उतरने के बाद शेषनाग के दर्शन करते हैं। तो उन्हीं के गर्भ में जो है सारी सृष्टि है, ब्रह्मांड है इस पाताल का। तो शेषनाग से जब दर्शन हम शुरू करते हैं तो उनके मुंह के अंदर से प्रवेश होने के बाद जो है गर्भ से उसके पूंछ की ओर जाते हैं, मगर अंतिम पूंछ के दर्शन करना कलयुग के लिए वो निषेध है। कोई दैविक शक्तियों से ही जो है उसके अंतिम दर्शन कर पाएगा मनुष्य कलयुग में। तो शेषनाग के ही बगल में जो बताया गया कि एक हवन कुंड है जो एक पत्ते की आकृति में दिखता है, जिस स्थान पे राजा परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय, उन्होंने नाग यज्ञ किया था, सारे सर्पों का जो है हवन किया था। उसमें जो नाग बचा था वो तक्षक था, वहाँ पे उसका प्रत्यक्ष रूप है तक्षक नाग का। फिर हम जाते हैं शेषनाग के रीढ़ में चलते हैं, जो उसकी बॉडी बनी हुई है पैरों के नीचे में। तो उसके आगे जाने के बाद अर्ध गणेश के दर्शन है, सरकटे गणेश के। उन्हीं के ऊपर से बना हुआ एक अष्टदल कमल का फूल है, ब्रह्म कमल का। जब गणेश जी का सिर कट गया था, उनको जीवित रखने के लिए जो है ब्रह्म कमल से जो है अभिषेक दिया गया था अमृत से, जो आज कलयुग में जल के अभिषेक हो रहा है उसके ऊपर। तो उन्हीं के बगल में केदारनाथ के दर्शन है, बद्रीनाथ के हैं, अमरनाथ के दर्शन है, उनकी गुफा है, अमरनाथ की जटाएं हैं। फिर बगल में जो है काल भैरव के दर्शन है, भगवान शिव का एक विग्रह रूप है, जिसकी पौराणिक मान्यता है कि यदि गर्भ से प्रवेश करके मनुष्य उनके अंतिम पूंछ के दर्शन कर लेता है तो उस मनुष्य का जो है पुनः जन्म नहीं होगा, यानी उसे मोक्ष मिल जाएगा। मगर कलयुग में जो है मनुष्य का जन्म उसमें प्रवेश करना वो निषेध हुआ, जिसमें कलयुग में मनुष्य का प्रवेश नहीं हो पाएगा मानव रूप में। फिर उसी के बगल में भगवान शिव की झोली बनी हुई है, और फिर भगवान शिव का जो है आसन बना हुआ है। फिर बगल में पाताल भुवनेश्वरी के दर्शन है। फिर वहाँ पे 4 द्वार बताए थे आपको जो हमने, तो 4 द्वारों की ही रक्षक थी पाताल भुवनेश्वरी, जिसमें धर्म मोक्ष रण पाप का द्वार है, जिसमें से 2 द्वार कलयुग में खुले हैं धर्म मोक्ष का। रण पाप दरवाजा जो है महाभारत और त्रेता के बाद जो है बंद बताए गए हैं। तो कलयुग के लिए धर्म मोक्ष का द्वार है। लौटते समय फिर हम द्वारों की पुनः परिक्रमा नहीं करते हैं। जब हम आगे जाते हैं फिर हमको एक और विशाल मंच दिखता है, जहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ बना हुआ है, जो समुद्र मंथन के 14 रत्नों से निकला था। बंटवारे में देवताओं के पास था, वो इंद्र के पास था। फिर वहीं से एक गुफा है जो कदली वन की ओर जाती है, जहाँ पे जिस द्वापर युग में जो है भीम भी गए थे, उसी मार्ग से उनकी परीक्षा ली गई थी, ब्रह्म कमल के लिए भेजा गया था उनको। तो रास्ते में उनको बूढ़े बानर के भेष में हनुमान जी मिले थे, जब वो उनकी पूंछ नहीं उठा पाए थे। फिर द्वापर के बाद वो रास्ते जो है कलयुग के लिए बंद है, जिनमें मानव गति नहीं होगी। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमको उसी स्थान पे जो है ब्रह्म कपाली मिलती है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ 5वां शीश है, जहाँ पे पिंडदान होते हैं, तर्पण किए जाते हैं उस स्थान पे। और उन्हीं के ऊपर से जो है कामधेनु गाय का थन है, जो समुद्र मंथन की निकली 14 रत्नों से निकली थी गाय, वहाँ से थन से जो है दूध की धाराएं बहती थी, जो आज कलयुग में जल बन के अभिषेक हो रहा है। फिर आगे जाने के बाद हमको जो है हंस के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा जी के वाहन है वो, जिन्हें सप्त अमृत कुंडों की रखवाली में रखा गया था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक विशाल जटाएं हैं भगवान शिव की। उन जटाओं से गंगा जो बहती है भागीरथी थी। उन्हीं जटाओं के पास में जो है राजा भगीरथ के दर्शन हैं। फिर जटाओं के नीचे में 33 कोटि देवी देवताएं हैं। नर्मदेश्वर रूप में भगवान शिव हैं। विश्वकर्मा जी का हाथ बना हुआ है, जिनके द्वारा कुंड का निर्माण जो है पांडवों के लिए किया गया था विश्वकर्मा जी के द्वारा। फिर हम जाते हैं मैन स्थान, जहाँ पे शिवलिंग के हम दर्शन करते हैं उस पाताल के अंदर जी। जो 6 तल नीचे शिवलिंग थी, जो ज्योतिर्लिंग थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो एक अग्नि ज्वाला रूप में थी। उसी अग्नि ज्वाला रूप को जो है मंत्रों से कंट्रोल करने के बाद उसी कवच के नीचे उन्हें बंद कर दिया गया था। उन्हीं के ऊपर से एक जटा आती है, जिनकी 3 धाराओं से अभिषेक होता है। उसी के सामने में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन है। पंच पांडव की गुफा जो है वो अक्टूबर से के बाद ही दर्शन होते हैं वहाँ पे, क्योंकि जुलाई अक्टूबर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहाँ दर्शन नहीं कराते हैं। तो वहाँ पे पांडव ने आखिरी चौपड़ किया था भगवान शिव के साथ, जहाँ पे 5 भाई हैं, शिव पार्वती गणेश जी हैं। वहाँ अंतिम दर्शन होते हैं। फिर वहीं से एक गुफा है जो बद्रीनाथ की ओर जाती है, जहाँ से पांडव शरीर छोड़ने के लिए अपनी यात्रा की थी। और युधिष्ठिर के लिए जो था स्वर्ग से पुष्प विमान आया था, वहीं से एक स्वर्ग और वहीं का द्वार भी है। और जब हम वापसी में आते हैं तो हमको एक विशाल मैदान मिलता है, जहाँ पे ऐरावत के दर्शन होते हैं हमें, जो इंद्र का वाहन था, समुद्र मंथन से मिला था। उनके पैरों की प्रतिमाएं हैं। उन्हीं के बीच में जो है भगवान शिव का एक मनोकामना का मंडल है, जहाँ पे भविष्य के लिए श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को मांग के लौटता है। सो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं पाताल भुवनेश्वर से। जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो भैया ने आपको दे ही दी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। अंदर फ़ोन एज यूजुअल अलाउड नहीं था, बट मैं अंदर आपको जरूर दिखाया था। पर इट्स बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आए तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाताल भुवनेश्वर एक जगह है, टोटली अनएक्सप्लोर्ड जगह है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। और भैया ने जो भी छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको इस वीडियो से समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट भी दिखाया कि कितना कॉम्प्लेक्स रास्ता है। और भाई लिटरली वर्थ इट है।
आप अगर मतलब ये दूसरा मतलब ये बोला जाता है कि पंच केदार, अगर आपने यहाँ के दर्शन कर लिए तो मानो कि पंच केदार के आपने दर्शन कर लिए। तो भाई मतलब आप केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, वहाँ तो जाना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता भाई, इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि भाई ज़रूर आओ। और एक बार डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए। और यहाँ ये पड़ता है दिल्ली से अप्रॉक्स 569 या 570 किलोमीटर, तो इसी हिसाब से आप प्लान बना के आना। बाकी रास्ता ऐसा कुछ ख़राब नहीं है कि आप नहीं आ सकते, पेट्रोल वगैरह, होटल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए पीस आउट, बी सेफ, साइनिंग ऑफ, बाइकर शिवम 07। और इस वीडियो का मैं एम रखता हूँ 50 लाइक्स का। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, कुछ तो कर दो बस। और सब्सक्राइब का बटन जो है ना, लाल वाला बटन, उसको तोड़ो फोड़ो या अपना फ़ोन नीचे फेंक के मारो, वो दबा दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।